The topic is women harassment. What do you know about women harassment? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम स्वेच्छा सहाय है। मेरा टॉपिक है वुमेन हरासमेंट। जैसा कि हम सब देखते हैं कि हमारे जो देश में जो महिलाएं हैं उनके साथ हरेसमेंट होता रहता है, वो चाहे किसी भी प्रकार का हो, जैसे कि घरेलू हो या भी वो कहीं भी किसी भी प्लेस में जाती है तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। तो जैसे कि हम अपने फील्ड में देखें, जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। घर में भी देखें तो हमारी जो महिलाएं हैं उनके साथ बहुत सारे उत्पीड़न होते रहते हैं, जैसे कि उनके साथ घरेलू हिंसा होती है, दहेज प्रथा जैसी चीजों को बढ़ावा दिया जाता है, तो ऐसे वो सुरक्षित महसूस नहीं करती। तो ऐसे में उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके, क्योंकि वुमेन हरासमेंट एक बहुत पुरानी चीज है जो कि कब से चली आ रही है। तो उसके लिए स्टैंड लेना इम्पोर्टेंट है और इसमें बस हम लोगों को मेन जो महिलाएं हैं उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्ट लें और अपने जो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए जितने भी कदम उठा सकती है वो उठाएं, क्योंकि विमेन हरासमेंट जो है वो बहुत ही उनको बोल सकते हैं कि उनके साथ बहुत गलत होता है। अगर गलत हो रहा है तो आगे चल के वो जो उनके बच्चे हैं या जो उनके होने वाले आगे की पीढ़ी है तो उन्हें मोटिवेट कर सके कि वो कैसे इस चीज से कोप अप करें। तो उसके लिए वुमेन हरासमेंट के लिए वो कुछ अपने जो भी स्टैंड ले सकती है वो ले और इससे लड़ने की शक्ति बनाए। थैंक यू। किसी के पास कंटेंट नहीं है बोलने के लिए तो जबरदस्ती वो खड़ा है। इट्स नॉट द वे। नेक्स्ट ग्रीन हाउस, कम फॉरवर्ड। अप्रिशिएट करिए, पब्लिक क्यों है भाई? इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी। यूनिटी, एकता का क्या महत्व है हमारे जीवन में? मैडम ने बता दिया, आप लोगों में बहुत यूनिटी है। एक गलत करेगा पूरा बैच साथ में, हम सब एक हैं। सुप्रभात, मेरा नाम आयुषी पारधी है। मेरा टॉपिक है यूनिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं जो कि खुद एक एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। पुराने समय से हम देखते आ रहे हैं कि यदि अंग्रेजों ने हम पे आक्रमण किया और उसके बाद वो हम पे राज कर पाए, इसका एक मुख्य कारण था कि हमारा जो देश था वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं था। जितने भी हमारे राजा महाराजा जो उस समय पे हमारे ऊपर राज कर रहे थे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण एक बाहर से आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने हमारे इतने बड़े भारत देश को अपना पूरा गुलाम बना लिया और उसका ये दुष्परिणाम रहा कि हमारा देश इतने सालों से उसकी प्रगति रुक गई। हमारे देश में गरीबी जो कि एक बहुत ही दुष्प्रभाव है हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, वो हमारे ऊपर हावी हो गया। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अगर हमारा एक परिवार है जो कि हमारे समाज का मुख्य बिंदु है, जो कि परिवार यूनिटी में, अगर हमारा परिवार यूनिटी में रहता है तो वो एक इम्प्रूवमेंट करता है, ग्रो करता है। यदि परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं रहता है तो जो परिवार होता है वो ग्रो नहीं कर पाता। इसी प्रकार देश की हम बात करें तो अगर हम एकजुट होके पूरे समाज को साथ लेके चलते हैं तो हमारा जो देश होता है वो ग्रो करता है। जैसे कि हमारा देश जो है वो बहुत ही विकासशील देश है, अभी वो विकसित नहीं हो पाया है। इसमें जरूरत है कि आधुनिकता और जो हमारी संस्कृति है दोनों को कंबाइन करके यूनिटी में लाके हमारे देश को विकसित किया जाए। इसी के साथ साथ हमारे जो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो या फिर आईटी में देखा जाए। थैंक यू सो मच। Now next group is blue group. Appreciate Who serves the country more, a teacher or a doctor?
आपकी कंट्री को बेहतर कौन सर्व कर रहा है, टीचर या डॉक्टर? A very warm pleasant good morning to the respected dignitaries and everyone present over here. Myself Kesar Babu standing over here to represent a speech on the given topic. Who represents more? Who is more important, a teacher or a doctor? जैसे कि आप सब जानते हैं टीचर और डॉक्टर दोनों को देखें तो दोनों एक बेस्ट प्रोफेशन है। डॉक्टर को देखें तो एक नोबल प्रोफेशन है और टीचर भी सबसे हाईएस्ट ग्रेड वाला प्रोफेशन ही माना गया है। जैसे कि डॉक्टर्स ट्रीट करता है, एलिवेट द पेन, इट क्योर्स द पेशेंट्स एंड क्योर्स द हीलर्स। जितने ये भी रोगी हैं उनको क्योर करने में हेल्प डॉक्टर बेशक करता है। फिजिकल एलिमेंट्स में डॉक्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है, पर वही जगह हम टीचर्स को देखें, जब तक टीचर्स नहीं है, दे आर द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री और इन एवरीथिंग। हर चीज में टीचर्स हमारी फाउंडेशन है। जब तक वो हमें पढ़ने के लिए, लिखने के लिए हेल्प नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो डॉक्टर हो या नर्सिंग प्रोफेशन है। देखो, हमें जब तक टीचर्स नहीं पढ़ाते हमें उसके बारे में ए तक नहीं मालूम होगा। सेम एज विद डॉक्टर्स, एमबीबीएस में भी टीचर्स ही सिखाते हैं। एक डॉक्टर को अगर लेक्चर देने के लिए बोले वो नहीं दे पाएंगे, तो एक टीचर ही हमारे लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए, कंट्री के लिए बेस्ट प्रोफेशन है। क्योंकि जब तक वो टीच नहीं करेंगे, वो जब तक एक चाइल्ड को नर्चर नहीं करेंगे, तब तक एक चाइल्ड के अंदर की जो नॉलेज है, उसके अंदर की जो स्किल्स है वो डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग सबके एस्पेक्ट में यही है कि टीचर ही एक बेस्ट प्रोफेशन है जो कि एक कंट्री को लीड कर सकता है। जब तक टीचर नहीं होगा तब तक कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, कोई नर्स नहीं बनेगा या कोई और प्रोफेशन नहीं बनेगा। तो इसी एट लास्ट मैं आप लोगों से यही कंक्लूड करना चाहूंगी कि टीचर ही एक चाइल्ड को नर्चर करता है, उसके स्किल्स को इम्प्रूव करता है, उसके नॉलेज को इम्प्रूव करता है, डेवलप करने में एक टीचर ही हेल्प करता है। थैंक यू। हमारे प्रोफेशन को इतना रेस देने के लिए, हम सबको इतना अप्रिशिएट, मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच। बट दिस इज जस्ट अ टॉपिक और इसमें सिर्फ आपके व्यूज जानने थे, बट हाँ, इससे हमें भी पता चला कि आपके दिल और दिमाग में हमारे लिए क्या वैल्यू है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट फॉर येलो ग्रुप। क्लियर कर दें, अभी जब क्विज होगा तब आप चेयर्स को अरेंज करके जाइएगा प्लीज, है ना, अच्छे से मैनेजेबल वे में। यहाँ हाँ, आप थोड़ा सा यहाँ आके, है ना, आपको यहाँ स्टैंड करना, आपकी वॉइस। टॉपिक इज बेनिफिट्स ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज इन आवर लाइफ। आपकी लाइफ में योगा और एक्सरसाइज की क्या वैल्यू है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। My name is Priya Yadav. I am BSc Nursing second year student. My topic is yoga and exercise in your daily life. Yoga is very important for our life because it increases our mental and physical well-being. Exercise. हिंदी में बोलो ना। एक्सरसाइज से हम अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं, अपने जो डेली जो भी वर्क होते हैं उनको और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि इससे डेली एक्सरसाइज करने से स्ट्रेंथ आती है बॉडी में एंड हमारा ब्रेन भी अच्छे से वर्क करता है। योगा हमारी बहुत ही पुरानी एक पद्धति है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाई है और